ये कैसे तुम लोगों ने अचानक शिमला जाने का फैसला कर लिया? हाँ, मुझे मालूम है, उस दिन मैंने रिया को डांट दिया था ना, इसलिए तुम लोगों को बुरा लग गया है। पर शालू, जब कोई अपना होता है, अपना समझते हैं, तभी किसी को डांटते हैं ना। मैंने अपना समझ के रिया को डांट दिया था, और तुम्हें अगर मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दो तुम लोग। मंजू, कैसे बातें कर रही है तू? नहीं रिया, अगर तुम्हें बुरा लग गया बेटा, आई एम रियली सॉरी। नहीं मंजू आंटी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तो फिर तुम लोग रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? मंजू आंटी, आज नहीं तो कल तो हमें जाना ही होगा ना। हाँ, और फिर यहाँ कब तक तुम पे बोझ बनकर हम लोग बैठे रहे? हाँ, तुम लोग बोझ नहीं हो। किसने कहा कि तुम बोझ हो? मंजू आंटी, बात बोझ होने या ना होने की नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए, शिमला में हमारे अपने बागान है ना। इट्स टाइम वी लुक आफ्टर देम आवरसेल्व्स, बस इसीलिए जा रहे हैं। और फिर आज नहीं तो कल हमें अपना कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा ना, इसी वजह से जा रहे हैं। मंजू आंटी, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, प्लीज। और फिर शिमला ही तो जा रहे हैं, आते रहेंगे। और नहीं तो क्या। अच्छा, तुम लोग कब जा रहे हो? मंजू आंटी, आज रात को 3 बजे दिल्ली की फ्लाइट है, और वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट शिमला के लिए। रिया, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, है ना? देखो शालू, तुम लोग प्लीज आते रहना, ये घर एकदम सूना हो जाएगा। तानी और विकी भी यहाँ नहीं है। I'll really miss you both. मंजू आंटी, विल मिस यू टू। प्लीज बहुत जल्दी वापस आना। हाँ, आएंगे। और छोटी छोटी बातों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेती। हेलो। हाय, राजवीर बोल रहा हूँ। ओह हाय, कैसी हो? आई एम फाइन। और तुम्हारी वो फ्रेंड रेबा, वो कैसी है अब? एनी इम्प्रूवमेंट? वेल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अब हालत कैसी है वो तो फ़ोन करके पूछना होगा या फिर जाना होगा। अदरवाइज शी इज़ ओके। गुड। अच्छा राजवीर, थैंक्स अ लॉट। किस लिए? वेल, तुमने इतनी मदद की हमारी। रेवा को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल तक पहुंचाया और फिर वहाँ पर भी सब कुछ अरेंज किया। और आफ्टर ऑल वो मेरी फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मैं भी तो दोस्त ही हूँ तुम्हारा। और फिर दोस्त के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। या एनीवे राजवीर, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, तैयार होना है। सो हॉस्पिटल मैं छोड़ दूंगा, पहले मेरे साथ डिनर पर तो चलो। देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। किस तरह की हो? राजवीर, मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया है, और अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, प्लीज़। अगर तुम मुझे वाकई में थैंक्स करना चाहती हो तो मेरे साथ डिनर पर चलो। लिसन राजवीर, प्लीज़, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, ओके? इसका मतलब है कि तुम मुझे दिल से थैंक्स नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, ये मदद वगैरह, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, राइट? लिसन, स्टॉप बीइंग इम्पॉसिबल, प्लीज़। ये तो जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी तभी पता लगेगा कि मैं पॉसिबल हूँ या इम्पॉसिबल। क्या हुआ? मेरे साथ डिनर पर चल रही हो ना? यस। हाय, राजवीर बोल रहा हूँ। या, तुमने जवाब नहीं दिया? कैसा जवाब? यही कि मेरे साथ डिनर पर। ओके बाबा, ठीक है, चलूंगी, लेकिन ये पहली और आखिरी बार, ओके? दोबारा मुझे कभी फोर्स मत करना। ओके, डन। मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए पेटी लाई हूँ। ओह माय गॉड, इतनी देर हो गई। पता है कल वो पिकनिक में और रेवा के हादसे की वजह से इतनी थकान हो गई कि पता ही नहीं चला कब तक सोती रही। पहले आप चाय पी लीजिए और इसके बाद हॉट वाटर बाथ ले लीजिएगा, आपकी थकान बिल्कुल कम हो जाएगी। अरे तुमने चाय क्यों बनाई? मैं उठ के बना लेती थी। पता है ज़्यादातर शालू ही चाय बनाती है सुबह, पर अब वो लोग भी चले गए हैं। और वो लोग मेरी वजह से तो नहीं चले गए ना? अगर ऐसा है तो मैं। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम यहाँ रह सकती हो मेरे घर पे। पर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह कहाँ हैं?
कल इतनी टेंशन थी, मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। ओह, तो तुम्हारे मम्मी पापा सेपरेटेड हैं? जी, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। जब मैं 2 साल की थी तभी मेरे माँ पापा अलग हो गए थे। मेरी मम्मा ने पापा को छोड़ दिया था। तब से मेरे पापा ने ही मेरी परवरिश की, मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, तुम भी चाय ले लो। मैं तो जानती भी नहीं कि माँ क्या होती है। माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन उनकी हल्की सी तस्वीर है मेरी आंखों में। अरे लोलो, तुम सिर्फ 2 साल की थी जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा था, तो तुम्हें क्या याद होगा? लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता वो बहुत बदनसीब होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा चलो, नो क्राइंग प्लीज, ओके? बी अ बिग गर्ल नाउ। सुनो, तुम्हारी माँ है कहाँ? राज, 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 मैडम को होशारा आपसे मिलना चाहती है। ग्रेट, आप नहीं तुम जाओ, मैं बाद में मिल लूंगी रेवा से। ओके। पापा का कहना है कि राजलक्ष्मी बॉम्बे में है। राजलक्ष्मी? जी, मेरी माँ। ओह, तो तू मुंबई अपनी माँ की तलाश में आई है। दैट्स गुड। पर अकेली आई है यहाँ? जी, मेरा एक ऑस्ट्रेलियन बॉयफ्रेंड है और मैं उसी के साथ बॉम्बे आई थी। हमने ये तय किया था कि बॉम्बे आते ही हम मेरी माँ को तलाश करेंगे। अच्छा। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने उसका ट्रिप फाइनेंस किया था, लेकिन यहाँ आते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा देख, तू परेशान मत हो। तेरे डैडी ने मम्मी का एड्रेस तो बताया होगा ना, उनका पता वगैरह? That's the only problem। मेरी माँ का पता ठिकाना, वो कहाँ रहती है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पापा को भी कोई क्लू नहीं है। बस मैंने अपनी माँ की एक तस्वीर देखी थी पापा के एल्बम में, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तलाश कर ही जाऊंगी। पर लोलो, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जिनका पता तुझे मालूम नहीं है, जिनकी शायद जवानी की तस्वीर तूने देखी है, इतने बड़े मुंबई शहर में तो कैसे ढूंढेगी उन्हें? मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं, आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल बेटा। नहीं, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे किस बात की सजा दी। Why did she leave me? I want to know. कैसी तबीयत है अभी? ठीक है, दर्द बहुत हो रहा है। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो मैं, रेवा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आई डोंट वांट टू लूज यू। डोंट बी टेंस राज, मैं ठीक हो जाऊंगी।
बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब रात भर यहीं थे, थक गए थे सब तो मैंने उन्हें घर भेज दिया। आ जाएंगे वो लोग। तुम्हारी एक और दोस्त आई, कौन? कह रही थी कि तुम्हारे बचपन की दोस्त है, मलिका नाम है उसका। मालिका? वो अचानक कैसे आ गई? पता नहीं, बस आ गई। मिलोगी, बुलाओ उसे। अब आ गई है तो बुला लो। सॉरी मैम, अभी आप और किसी से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैडम अभी भी ऑब्जर्वेशन में है। वो तो आपको इसलिए मिलने दिया गया है क्योंकि होश में आते ही उन्होंने आपका नाम लिया। प्लीज अब आप भी। हाँ, मैं बैठता हूँ बाहर। मैं बाहर हूँ। नीरज, तुम थक गए होगे, तुम घर जाके आराम करो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर बैठा हूँ तो। घर जाओ राज। बस मैम, अब आप भी बात कम कीजिए वरना आपको परेशानी होगी। I love you. Take care. आप? यस, मुझे मैडम का स्टेटमेंट लेना है। लेकिन इनकी तबीयत तो अभी तक। देखिए, ये होश में तो हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। कैसी हैं आप? ठीक हो? मैडम, आप उस इंसिडेंट के बारे में डिटेल से बताइए, कुछ भी मत छुपाइए। आपकी डिटेल हमारे लिए क्लू का काम करेगी। मेरी फ्रेंड्स और मैंने एसएल वर्ल्ड में पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया था। जिसने आप पे अटैक किया था, आपने उसको देखा था? जी हाँ, देखा था। आप उसको दोबारा देखेंगी तो पहचान लेंगी। जी हाँ, पहचानोगे। आप जानती हैं उसे? कभी मिली हैं उससे? किस पे शक है आपको? मेरी ही एक किटी फ्रेंड पे, उसी ने यह काम करवाया है। सिस्टर, आप थोड़ी देर बाद इन्हें वो इंजेक्शन दे दीजिए। आई थिंक शी इज मच बेटर देन बिफोर। और आप अपने आप को समझते क्या है? हु द हेल डू यू थिंक यू आर? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार है, आप या हम? देखिए डॉक्टर साहब, हमें अपनी कानूनी कार्रवाई। उफ, ये कार्रवाई देखिए ऑफिसर, ये कार्रवाई वगैरह होती रहेगी और हम आपको रोक भी नहीं सकते। लेकिन कब? तब ना जब पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाए। जस्ट लुक एट हर, शी इज इन पेन, शी इज सफरिंग। और आप है कि बस टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, ये बताइए हम इनका स्टेटमेंट लेने कब आए? देखिए ऑफिसर, जब इनकी हालत ठीक हो जाए तब आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। नाउ यू मे प्लीज लीव। ओके। देखिए नर्स, अगर ये ऑफिसर दोबारा इनसे मिलने आए तो प्लीज डू नॉट अलाउ हिम टू मीट माई पेशेंट विदाउट माई परमिशन। ओके? नो परमिशन, नो स्टेटमेंट्स। और एक बात, उनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कीजिए कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट। आई डोंट लाइक इट। थैंक यू। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, वो राजवीर रहा है ना,
मेरे नाक में दम कर दिया है। अब क्या चाहिए उसे? कैन यू बिलीव इट, इतना सब कुछ होने के बाद भी ही वांट्स अ डिनर डेट। What he's saying? वैसे टीना, it's not a bad idea यार। I mean, he's a decent looking guy, शायद he's fallen in love with you। एक बार चली जाना। इतना तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूं? नहीं, तेरे पीछे पड़ा, मेरे पीछे थोड़ी पड़ा है। See, he's just not my type यार। Who's your type, sweetheart? I mean, somebody like अमिताभ बच्चन। Actually, not bad। ऐसे पर्सनालिटी पे तो कोई भी फिदा हो जाएगा। यहीं रहे जमीन पर, ओके? ज्यादा मत उड़। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग ही किटी फ्रेंड्स हैं? जी। देखिए, एक बार तो आप लोगों का स्टेटमेंट हम लोग ले चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत जल्दी हम आपको दोबारा बुलाएंगे सवाल जवाब करने के लिए। पर क्यों? हम किटी फ्रेंड्स का तो आप लोग स्टेटमेंट ले चुके हैं, तो फिर से क्यों? ये सब डिपेंड करता है विक्टिम के स्टेटमेंट पे। हाँ, लेकिन विक्टिम का स्टेटमेंट क्या है फिर? देखिए, उनके पूरा स्टेटमेंट तो हम नहीं ले सके हैं, लेकिन जितनी बात उन्होंने बताई है उसके बेसिस पे हमें सारी किटी फ्रेंड से पूछताछ करनी होगी। ऐसा क्या कह दिया रेवा ने? I mean, what did she say? मिसेस रेवा ने कहा है कि उनके इस मर्डर अटेम्प्ट के पीछे उनकी किसी किटी फ्रेंड का हाथ है। What? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ राजीव, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ यार, मुझे मालूम है कि सीए आने वाला है, तुम और रोना मिलकर हैंडल कर लेना। यू गिव हिम ऑल द अकाउंट्स, ओके? और सुनो, अगर कोई इमरजेंसी ना हो ना तो मुझे हॉस्पिटल में फोन नहीं करना। ओके, फाइन। साहब जी। हाँ साहब जी, वो मंजू मैम साहब आपसे मिलने के लिए आई हैं। गीता, किसी का फोन है तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ। जी साहब। मनु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं जानती हूँ कि हॉस्पिटल की बात को लेके तुम अभी भी नाराज हो, पर उस दिन क्या हुआ वो दरअसल वो मल्लिका ने। ये मल्लिका को छोड़ो, तुम बोलो, तुम क्या बात करना चाह रही हो मुझसे? मैं हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते से वापस चली आई। क्यों? वो क्या है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मिल लिया ना, अब जो कहना है कहती क्यों नहीं? मनु, मैंने काफी सोचा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। इस तरह की उलझन में मैं कभी नहीं पड़ी, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं। अब मेरे पास आई हो तो फिर बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? मनु, मैं केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वाह मंजू, वाह, क्या वक्त चुना है, क्या मौका चुना है केस के बारे में बात करने का। हाँ, रेवा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, मैं इतना परेशान हूँ। व्हाट टाइमिंग, फैंटास्टिक। मनु, मैंने केस के बारे में कुछ फैसला किया है। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने क्या फैसला किया होगा। तुम्हें पैसे चाहिए, घर चाहिए, मेरी जान चाहिए, बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें? कम ऑन टेल मी। प्लीज मनु, मैंने ये फैसला किया है कि मैं केस वापस ले लूंगी। आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल विथड्रॉ द केस। व्हाट?